सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। ठीक है, ये मेरे हाथ में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर पेपर। हम उसे एनालाइज करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले आपके एग्जाम में बीकॉम फर्स्ट सेम वालों का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है वो कैसा होगा पेपर। ठीक है, किस तरह का पेपर कट रहा है। पहले के 3 साल के पेपर जो है वो थोड़े अलग अलग टाइप के थे, तब CBCS चल रहा था और फ्यू GP आने के बाद का एक फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो इसको हम एनालाइज करते हैं और आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, अगर आप नए हो चैनल पे पहली बार देख रहे हो मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहले का सिस्टम अलग था, अभी का सिस्टम थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले जहाँ पे पेपर हम लोग का बनता था 80 मार्क्स का, ठीक है, पहले 80 मार्क्स का पेपर होता था GU से और 20 मार्क्स कॉलेज के पास। अभी के टाइम में 60 मार्क्स है GU के पास में और 40 मार्क्स है कॉलेज के पास में। इस 40 मार्क को कॉलेज कैसे करते हैं, तो कॉलेज जो है आपको 20 मार्क का सेशनल में दे देगा और 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस और जो भी एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्ट वगैरह देता है उसके लिए है। और 10 मार्क्स का वो क्या करते हैं, आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लेते हैं और वहाँ से दे देते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि 40 मार्क्स है कॉलेज के पास में, जिसमें से 20 मार्क का तो आपका सेशनल होता ही है और ये 10+10 हो जाएगा, मतलब 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट वगैरह और अटेंडेंस वगैरह और 10 मार्क्स जो है वो आपको दिया जा रहा है कुछ ऑनलाइन टेस्ट वगैरह के हिसाब से। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज ये भी कर सकते हैं कि वो 30 मार्क्स जो है डायरेक्ट दे देते हैं सेशनल में और 10 मार्क्स का उनका असाइनमेंट रहता है। ठीक है, तो ये भी उनका रह सकता है। कुल मिलाकर 40 मार्क्स उन्हें देना है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 40 आपको कितना लाना है, तो आप ट्राई करना है अच्छा, अगर आपको करना है तो जितना अच्छा कर लो, बट कम से कम मिनिमम 16 आपको जरूर ट्राई करना है लाने का। हालांकि पास तो 12 पे ही होता है, मतलब 30% पे होता है, लेकिन आजकल जो है ना बहुत सारे कॉलेजेस 40% पे पास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज ऑटोनोमस है तो वो अपने मर्जी से भी रूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको अपने को याद रखना है। और यहाँ पे आउट ऑफ 60 आपको कितना लाना है, तो आउट ऑफ 60 आपको लाना है 24। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ब्रीफ इंट्रो। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके चैप्टर्स क्या क्या आपको पता ही है। मेन जो आपका प्रैक्टिकल चैप्टर होता है वो आपका है, एक तो है आपका हायर परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज और एक ब्रांच अकाउंटिंग है। हाँ, अब बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि सर ये दो चैप्टर तो एक ही चैप्टर में दे दिया गया है, तो क्या इसमें से तो 16 मार्क का ही क्वेश्चन बनेगा, तो फिर कैसे होगा। तो इसीलिए आपका जो GU का जो पेपर है वो मैं अभी लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितने कितने मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग सिर्फ पेपर ही नहीं देखेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा, सो डैट आप आराम से मतलब 1 मार्क वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर ही सकते हैं ना क्लास में, है ना। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो MCQ 1 मार्क क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, MCQ 8 क्वेश्चन है। हाँ, 8 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है। बोला गया इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। पहला है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिव्स फाइनेंशियल स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हाँ ये तो देता ही है। इनकम एंड कॉस्ट फॉर मैनेजर्स, हाँ ये भी रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब PL अकाउंट में आपको ये सब दिखता ही है। देन कंपनीज टैक्स लायबिलिटी, हाँ ये भी हमें दिखता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो जब ये सब कुछ ही दिखता है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बताता है कि ऑनर जो है ना सेपरेट है अपने बिजनेस से, तो इसको कहते हैं हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप लोग थ्योरी खुद से पढ़ ही लेते हो, और अगर चाहिए थ्योरी का क्लास तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली क्या होता है, तो देखो सर ये ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका मतलब बेसिकली होता है कि आप इसको कंपेयर कर सको, रिलायबल होना चाहिए, वो जो भी उनके जो एसेंशियल फीचर्स है वो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, AS9 किससे रिलेट करता है, तो ये होता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन से। ओके, अकाउंटिंग फॉर इंक्रीजिंग, अच्छा, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन अ सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल है, या मान लो मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, मैंने 2 बेंच और बनवा लिया, तो वो बेंच मेरा कौन सा खर्चा कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि इससे मेरा क्या हो रहा है, एसेट एक्विजिशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेस ऑफ डेबिट, अच्छा, अगर मान के चलो ये हमारा PL अकाउंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, PL अकाउंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर डेबिट आपका बड़ा हो जाता है क्रेडिट से, तो उस केस में आप क्या कहोगे। तो सपोज मान लो यहाँ पर आ गया 100 रुपया, ठीक है, यहाँ पर आ गया कितना 100 रुपीज़, और यहाँ पे है 80 रुपीज़, तो ये हो गया डेबिट ज़्यादा, ये कम है, तो इस साइड इधर में आएगा, CD में आएगा। ठीक है, और जो आपका CD होगा वो 20 रुपया बनेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लॉस बोलते हैं उस साइड में ना, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहते हैं नेट लॉस ना, नेट लॉस। जैसे नेट प्रॉफिट होता है वैसे ही नेट लॉस, तो यहाँ पे नेट लॉस कहीं पे है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आता है, ग्रॉस लॉस कहाँ पे आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेट लॉस। अच्छा, एक कोर्स भी है आप लोगों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैं उसका भी बात अभी आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने कोर्स लॉन्च किया है, हमने प्राइस सिर्फ रखा हुआ है ओनली 999, सिर्फ 999। ठीक है,
जानबूझ के प्राइस को कम रखा गया है। यही कोर्स हम पहले 2500 तक में भी दे रहे थे ऑनलाइन में ही, ठीक है। ऑफलाइन में तो 4000-3500 का बैच होता ही है। 6 महीने का बात कर रहा हूँ, पूरा 6 महीने का कोर्स है आपका, हाँ, मतलब फुल सेमेस्टर का कोर्स है। सो 999 में भी आपको मिल रहा है, और दाम सिर्फ कम इसलिए किया गया है ताकि हर तबके के बच्चे, हर तरह के स्टूडेंट जो है ना उसको आराम से ले पाए। 999 में आप घर पे पढ़ रहे हो तो भी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कहीं रह के पढ़ रहे हो तो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, ओके। और A1 क्वालिटी का आपको क्लास मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे आपके डाउट्स, सारा क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस पेपर वगैरह भी आपको कराया जाएगा, ठीक है, और जो आपका सिलेबस में हो तो कराया ही जाएगा। तो 999 में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया गया होगा, वहाँ पे आप मैसेज करना, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको हेल्प किया जाएगा कैसे आपको कोर्स लेना है, ठीक है। कोर्स दोनों जगह पे अवेलेबल है, ज्ञान विजडम ऐप पे भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सेम कोर्स आपको टीचमिंट पे भी अवेलेबल है। जैसे कि बहुत स्टूडेंट को होता है कि सर बाहर से ऐप डाउनलोड करने में थोड़ा डर लग रहा है, तो हम टीचमिंट पे भी आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, तो आप जहाँ चाहो वहाँ पे ले सकते हो, उसमें हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। प्राइस ओनली 999, साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। मतलब कि असल में आप नोट्स में ही हमारा 150 रुपये का आ जाता है ना, तो नोट्स हटा दो तो असल में 800 850 का कोर्स बच गया आपका, है ना। PL अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज, PL अकाउंट को हम क्या बोलते हैं सर, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम, इन द हायर परचेज सिस्टम बायर चार्ज डेप्रिसिएशन, और किस प्राइस पे करते हो आप? सर कैश प्राइस पे करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैश प्राइस। बहुत बच्चों ने इसमें क्या किया था, हायर परचेज प्राइस मार के आया था, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में कुछ टू मार्क्स क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन है 2 मार्क का। हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एनी 6 बोला हुआ है, बट यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास में टोटल कितने, 10 के आसपास आई गेस है ना। हाँ, 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सो 10 क्वेश्चन है, आप देख लो, और इसमें से आपको कोई 6 ही करना है। जैसे कि मेंशन है टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑनर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गैप, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इंपॉर्टेंस, मीनिंग ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, AS9 के बारे में बताओ, उसके बाद में रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है, देन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है, और डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है ना। उसके बाद में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम, 3 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज इस तरह से। नोट ऑन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच कैसे अपना अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड करता है उसके बारे में। फीचर्स ऑफ टैली, ठीक है। देन डिफरेंस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब आते हैं 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई 2 ही करना होता है, जिसमें प्रोबेबली 2 थ्योरी भी रहता है। मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपको थ्योरी अगर आप पूरा पढ़ के जाते हो तो आपका थ्योरी से भी एग्जाम अच्छा निकल ही जाता है। बट अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है ना, अच्छा मैं एक चीज़ शायद मिस कर दिया, हाँ एक चीज़ मैंने मिस कर दिया। यहाँ तक ये तो था आपका, मैं ये वाला पेज मिस कर दिया था, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले तो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन मिला है, फिर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 4 करना होता है, ठीक है। इसमें क्या है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहता है, बट आजकल प्रैक्टिकल कम काट के थ्योरी देता है, बट नॉर्मली एक प्रैक्टिकल आते ही रहा है, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत इजी है, ठीक है। देन ये 2 प्रिंसिपल है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, इनको एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर ऑफ बिजनेस इनकम, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वाटर कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, ये सब आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन था एडवांटेज, इसमें तो हम लोग कर ही चुके थे ना, ये सब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया था। अब 10 मार्क वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले तो आपको एक दिया गया है, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का आपको क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब ट्रेडिंग नहीं बनाना होगा आपको, हाँ ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट, ठीक है, तीनों बनाना होगा, ठीक है। इसमें 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए दिया गया है, और एक पेज बीच का गायब हो गया है लग रहा है, एक पेज आया नहीं है। हाँ नहीं, मतलब जस्ट ऐसे ही खाली है, लेकिन उसके बाद वाला दिया गया है, ठीक है। और ये वाला पेज नहीं आया है, ये वाला पेज जो था ये नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा क्वेश्चन था, ठीक है। इसीलिए साथ में पेपर भी रखते हैं ताकि आप लोगों को, ये वाला था, ठीक है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो, और ऑलरेडी आपके पास में पेपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये आपका था ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको ये सब एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके। सो क्लोजिंग स्टॉक है, डिप्रिसिएशन है, और उसके बाद में एक एक्सपेंस हुआ है जिसको 5 साल में राइट ऑफ करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है और एडवांस सैलरी है, ओके।
देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है हायर परचेज सिस्टम से, जो ये वाला क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, मैं ही करा के दूंगा, कुछ दिन में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हायर परचेज का है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी रहने देते हैं। नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं, ठीक है। फिर एक ब्रांच अकाउंटिंग का फिर एक क्वेश्चन है, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल में देखो सोल प्रोप्राइटर वाले से 10 मार्क आ रहा है, यहाँ से भी 10 मार्क आ रहा है, यहाँ से भी 10 मार्क आ रहा है, तो मतलब आपके पास ऑप्शंस है प्रैक्टिकल में, आप आराम से 20 मार्क का कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपका ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, जो कि लोड वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर से एक इंस्टॉलमेंट परचेज का क्वेश्चन दिया गया है, ओके। देन उसके बाद में फिर से आपको एक थ्योरी क्वेश्चन दिया गया लास्ट में, जो कि सेटिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, इसके बारे में आपको लिखना है, पूरा प्रोसेस लिखना है, ओके। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पेपर बहुत ही ईजी है, उतना टफ नहीं है। अब एक चीज़ समझना, लोग जो है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के और सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, एग्ज़ाम तब का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइफ में अगर आप काम करने वाले हो, कहीं पे भी जॉब करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको थ्योरी वाला नॉलेज जो है ना काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर आप चले गए कोई इंश्योरेंस कंपनी में, वहाँ पे आपका हायर परचेज कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। या मान के चलो कोई आप ब्रांच में या कोई आप अकाउंटिंग का जॉब करने गए हो, वहाँ पे तो हर तरह का अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट भी करना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंटिंग भी करना पड़ेगा, तो उन सभी टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सीखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको रियल लाइफ में काम देता है, थ्योरी जो है तो एग्जाम में पास होने के लिए आजकल का जैसा पेपर पैटर्न है निकल ही जाता है, ठीक है। सो ये आपका था पेपर। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो जरूर बताना, और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अकाउंट्स का पूरा कोर्स जो है आपके लिए अवेलेबल है ओनली ₹8 कितना 999 में, 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ज्ञान विजडम पे भी और टीचमेंट ऐप पे भी, ठीक है। आप इजीली ले सकते हो, और साथ में आपको थ्योरी का नोट्स भी मिल जाएगा। अगर मान के चलो आपको सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं ही करना है, मुझे ऐसा है बट तो फिर आप ज्ञान विजडम ऐप पे जाके और थ्योरी का नोट्स भी ले सकते हो, और चाहो तो आप ई बुक भी ले सकते हो, ठीक है। ई बुक भी अवेलेबल है और ज्ञान विजडम ऐप पे भी है। ज्ञान विजडम ऐप पे आपको नोट्स मिल जाएगा ओनली ₹99 और ई बुक आपको मिल जाएगा 149 में मेरे पास, ठीक है। सो आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो, ओके। और अगर आप ये वाला लेते हो तो साथ में आपको ई बुक या ज्ञान विजडम आप जो भी बोलोगे आप उसमें से कोई भी एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छा, एक और था, बाय बाय करने से पहले एक और चीज़ था, वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पेपर दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा, ठीक है, इधर आप देख लेना। मेरे पास में एक सेशनल का पेपर है, हाँ, जो 30 मार्क का जो मैंने बताया था ना, वो वाला पेपर है। तो कैसा पेपर कटा था वो जस्ट देख लो। हालांकि उतना अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं पेपर को, बट आया हुआ है। देखिए ये आपका केसी का है, हाँ, 30 मार्क्स के लिए। तो पहले तो आपको 2-2 मार्क करके आपको थ्योरी क्वेश्चन दिया गया है, कितना 5 क्वेश्चन है शायद, हाँ, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 2-2 मार्क करके। फिर आपको 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें एक आपका प्रैक्टिकल है हायर परचेज का, बाद बाकी सब जो है आपको थ्योरी मुझे दिख रहा है, हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और आपको नहीं, यहाँ पे भी एक और प्रैक्टिकल है, लेकिन ये जीएसटी से रिलेटेड है, हाँ, तो जीएसटी भी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि जीएसटी भी एग्जाम में आने का चांस रहता है, हाँ। इस पेपर में नहीं था, इस वाले पेपर में तो आपको नहीं मिला था, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी के बाद में, हाँ, बस हो गया, यही क्वेश्चन था। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस दिए गए थे एग्जाम में, और पता नहीं स्टूडेंट ने कैसे किया, क्या किया है। बस एकदम स्ट्रिक्टली 30 मार्क का पेपर था, मतलब इफ़ यू वांट टू गेट 30 यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ओके। तो इस तरह का पेपर था, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, ओके। कोर्स चाहिए तो जो व्हाट्सअप करना। थैंक यू।